सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसका हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्नों, हवा और परिंदों पर भी चलता हो, जिसकी सल्तनत इतनी अजीम हो कि आंख देखकर यकीन न करे और दिल सुनकर कांप जाए। यह कहानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, एक ऐसे नबी और बादशाह की जिसे अल्लाह ने वो कुव्वत दी जो दुनिया के किसी और शख्स को नहीं मिली। दोस्तों, सुफिया खातून एट ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, अगर आपको ऐसी ईमान को मजबूत कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सल्तनत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत दाऊद एक अजीम नबी और आदिल बादशाह थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान को सल्तनत मिली। लोग हैरान थे, क्या ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि अल्लाह ने सुलेमान को हिकमत, इल्म और समझ से भर दिया था। अल्लाह से मांगी गई मिसाल दुआ। एक रात हजरत सुलेमान ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। ये कोई घुरूर वाली दुआ नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत दिखाने के लिए थी। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया और फिर जो मिला वो तारीख में कभी किसी को नहीं मिला। परिंदों की जुबान समझने का इल्म हजरत सुलेमान को परिंदों की बोली समझने का इल्म दिया गया। एक दफा वो अपनी फौज के साथ जा रहे थे। फौज में इंसान, जिन और परिंदे सब अपनी अपनी कतारों में थे। तब हजरत सुलेमान एक चींटी चींटी की आवाज सुनी जो कह रही थी, ऐ चींटियों, अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल न दे। हजरत सुलेमान मुस्कुराए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौज को रोक दिया। सोचिए, एक चींटी की आवाज सुनना और उस पर रहम करना, यह था नबी का दिल। हुद परिंदा और सबा की रानी। एक दिन हजरत सुलेमान ने अपनी परिंदों की फौज का जायजा लिया। उनकी नजर हुद परिंदे पर नहीं पड़ी। उन्होंने फरमाया, अगर ये बिना वजह के गायब हुआ है तो इसे सख्त सजा मिलेगी। थोड़ी देर बाद हुद वापस आया और बोला, मैं एक ऐसी कौम से आया हूं जो औरत की हुकूमत में है। उनकी रानी का नाम बिल्कीस है और वो सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान ने तुरंत रानी बिल्कीस के नाम खत लिखवा कर भेजा, जिसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू, मेरे सामने इताअत के साथ हाजिर हो जाओ। रानी बिल्कीस का फैसला। रानी बिल्कीस समझदार और अक्लमंद औरत थी। उसने कहा, यह आम बादशाह का खत नहीं लगता। उसने तोहफे भेजे, लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? और अपनी कुदरत दिखाने का फैसला किया। तख्त का हैरत अंगेज वाकलिया। हजरत सुलेमान ने अपनी महफिल में पूछा, कौन रानी बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला सकता है? उसके आने से पहले एक ताकतवर जिन बोला, मैं ला दूंगा, लेकिन एक बंदा जिसे इल्म किताब अता था बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले ला सकता हूं। और पलक झपकते ही तख्त हाजिर था। हजरत सुलेमान ने कहा, यह मेरे रब का फजल है। रानी बिल्कीस का ईमान लाना। जब रानी बिल्कीस आई और शीशे के महल को पानी समझकर कपड़े उठाए, तब उसे हकीकत का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं अपने रब पर ईमान लाती हूं, सुलेमान के रब पर। और इस तरह एक कौम शिर्क से निकलकर अल्लाह की तरफ आ गई। अगर आपको यह किस्सा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्नों पर हुकूमत। हजरत सुलेमान के लिए जिन काम करते थे, महल बनाना, समुद्र से मोती निकालना, सख्त काम करना। जो जिन नाफरमानी करता उसे सज्जा मिलती। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता था, न कि अपनी कुव्वत से। हजरत सुलेमान का इंतकाल। हजरत सुलेमान का इंतकाल भी एक निशानी था। वो अपने असा स्टिक के सहारे खड़े थे और जिन काम कर रहे थे। जब असा को दीमक ने खा ली और जिस्म गिरा, तब जिन समझे कि वो वफात हो चुके हैं। इससे साबित हुआ कि जिन गैब का इल्म नहीं रखते। इस किस्से से क्या सीखते हैं? कुव्वत मिले तो शुक्र करो, इल्म मिले तो घमंड न करो।
रहम हर मखलूक पर जरूरी है। असल बादशाहत अल्लाह के हुक्म से होती है। आखिरी बात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमें अल्लाह की कुदरत, नबी की अदा और इंसान की हद याद दिलाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी ईमान अफरोज कहानियां, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।